हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, आज के जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जहां पे पेंशनर्स की जो समस्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सैनिकों के लिए जो है नियमों की जो है बौछार हो रही है। हर दिन कुछ नया नया नियम आ रहा है, जहाँ पे जो भी पुराने नियम है वो जो है ख़त्म किए जा रहे हैं और नए नियम जो है लगातार आ रहे हैं। जितने भी दोस्तों पुरानी समस्याएं हैं वो अभी वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन दोस्तों ये जो नए नियम आ रहे हैं उससे जो है जो पूर्व सैनिकों की दिक्कतें और बढ़ रही है। दोस्तों, बात करेंगे डिटेल में आज की डेट में जो है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 18 महीने का डीए एरियर, और इस पर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे दोस्तों एक और नए अपडेट की, जहाँ पे पेंशनर्स के लिए जो है एक लेटर लिखा गया है और पेंशनर्स को जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक आश्वासन टाइप का आया, उसके बारे में बात करेंगे। और पूर्व सैनिकों के लिए जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है नए नियम लागू हो रहे हैं और आने वाले टाइम में पेंशन में जाने और मुश्किल होगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहले डिसेबिलिटी पेंशन के जो है जो भी नियम थे उसमें अपडेट किया गया, और अपडेट का रीज़न क्या है? अपडेट का रीज़न है कि इन द लाइट ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कहते हैं कि अब क्योंकि मेडिसिन अच्छी हो गई है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन में जो है अपडेट किया है। और इसमें क्या है कि द रिलेटिव मिटिगेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स इनेबल्ड बाई मॉडर्न सोशल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो 2008 का जो नियम था जिससे सभी को बहुत बेनिफिट मिल रहा था, उसको अचानक ही दोस्तों चेंज कर दिया गया। और अब दोस्तों जो है पूरा का पूरा जो है, जहाँ पे जो है चीज़ें 60% 70% मिल रही थी, अब आप देखेंगे तो अब मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड few diagnosed medical condition that were disproportionately overstretched are as follows। और उनका रिवाइज असेसमेंट देखिए आप क्या कर रखा है। और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि अब जो है नए टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुके हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो पहले 30% मिलता था, अब उसको घटा के सीधे दोस्तों 5% कर दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ 20% मिलता था डिसेबिलिटी पेंशन में, अब वो भी 5% कर दिया है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये दोस्तों 20% हुआ करता था और अब इसको नील कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग को जो है बिल्कुल नील कर दिया गया है। नील टू 20%, मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके ऊपर। लो बैक एक, लो बैक एक पे जो है 20% मिलता था, इसको भी दोस्तों सीधे ड्रास्टिकली कम किया गया, इसको 5% कर दिया गया। एसीएल टीयर जो है 30% से इसको 10% कर दिया गया। जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनको भी दोस्तों कम किया गया है और इसको जो है 40% से 5% कर दिया गया है। अगर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी उसको भी पहले 30% मिलता था, अब 10%। तो देखा जाए तो दोस्तों अभी बहुत सारे जो ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हमने कहा था कि 24 में बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जिसमें जो है सैनिकों के लिए दिक्कत होने वाली है। अभी दोस्तों और अगर हम बात सुने, जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि अगर जेसीओज ओवरवेट हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि उनको जो है पूरी की पूरी घर भेजने की तैयारी की गई है। और 30 अप्रैल जो है 2024 तक अगर नहीं होता तो उनको जो है घर भेजने की तैयारी है। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जेसीओज ओवर्स के लिए, ऑफिसर्स इस रूल में नहीं आते। इसके अलावा भी दोस्तों आ रही है स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग के ऊपर भी आ रही है कि जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं उनके लिए भी दोस्तों आने वाले टाइम में जो है डिसेबिलिटी पेंशन में जो है बहुत सारे जो है बदलाव हो रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर लिंक मिलता है कि ये जो भी डिसेबिलिटी है वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है, तो उनको ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन का। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर से जो है
रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डीआरएस एरियर फॉर कोविड पीरियड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम बहुत पहले से बताते हैं, चाहे मीडिया सूत्र कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि इसका गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। 18 महीने का डीए एरियर जिस दिन से बंद हुआ है उस दिन के बाद से कभी भी ये नहीं कहा गया था कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है, और वो एक अच्छी बात है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं, और ये भी अच्छी बात है कि हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट ये मुद्दा जो है अभी जीवित रहे। और ये दोस्तों जो है जो लेटर लिखा गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, इसमें भी बात यही लिखी गई है कि आप इसको अपने ऑर्डर को, क्योंकि कहीं भी मिलने की बात नहीं की जा रही, तो उसको रिव्यू करें। कोरोना काल में सबने साथ दिया, सबने कहा कि ठीक है नहीं लेंगे डीए एरियर, लेकिन कोरोना को भी बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोस्तों अब यही रिक्वेस्ट फिर दोबारा से भेजा गया इस लेटर में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न regarding the decision to which the release of 18-month dearness allowance and dearness relief. I fully understand the challenges. वही बात कही गई है दोस्तों कि जो चैलेंजेस है कोविड पीरियड में, वो ठीक था उस टाइम तक, जिस टाइम तक चैलेंजेस थे, लेकिन अब क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहता, बहुत टाइम हो गया है, और इस टाइम पे जो है कंडीशन जिस देर से महंगाई बढ़ रही है उसमें आपने 3 जो है जो डीए को नहीं दिया था, 18 महीने का जो डीए नहीं मिला है, वो अगर मिलता है और वो केंद्रीय कर्मचारियों का हक है, पेंशनर्स का हक है, तो वो अगर मिलेगा तो जाके बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों समय भी देखिए बहुत टाइम सही है, क्योंकि इस टाइम पे जो है डिमांड आई है तो ज़्यादा इसके मिलने के चांस है। तो एक बार फिर से जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है। अब मिलता है नहीं मिलता दोस्तों, ये अभी भी हम कोई इसके ऊपर नहीं कह सकते। इससे पहले भी बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से कार्रवाई तेज़ है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिलाया जाए। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन में दोस्तों जो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे जो पेंशनर्स की पेंशन है उसको जो है इनकम टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है। जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो 65 ईयर्स के हों, चाहे उनकी कितनी भी पेंशन बनती हो, देखो दोस्तों जिनकी पेंशन ज़्यादा है उनको ही ज़्यादा दिक्कत है टैक्स की। तो ये नियम जो है, इनकम ज़्यादा मतलब जो भी 5 लाख के ऊपर या 7 लाख के ऊपर जिनका बन रहा है उनको, तो एटलीस्ट दोस्तों जो उनको मिल रहा है पेंशन वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। और इस पर जो है वित्त मंत्रालय ने विचार हेतु स्वीकार किया। तो पहली बार दोस्तों जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वित्त मंत्रालय ने अपनी तरफ से स्वीकृति दी है कि इसको जो है चेक किया जाएगा कि उनको टैक्स फ्री करना चाहिए और 67% जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि जो है पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए लगातार जो है नए नए जो नियम आ रहे हैं, और सैनिकों के लिए भी जो नए नियम आ रहे हैं वो दिन पर दिन काफ़ी टफ हो रहे हैं, और उसकी वजह से दोस्तों जो है आने वाले टाइम में जो है पेंशन पे जाना और जो बाकी अलाउंस लेना वो मुश्किल होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।